तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के जो हिंदी है उसका गद्य खंड का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है उसने कहा था। मतलब कि आज हम लोग उसने कहा था का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 12th में, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग उसे अच्छे से देखते रहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर। इसमें कह रहा है क्या, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। मतलब कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर का। ठीक है, आगे दिया हुआ है 2 नंबर। इसमें कह रहा है क्या, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। लहना सिंह के गांव का नाम क्या है या क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा माझे था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माझे। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है 3 नंबर में कि लहना सिंह जो थे किस पद पर थे। लहना सिंह किस पद पर थे। तो आप लोगों को पता होगा, जो लहना सिंह जी थे वो लेफ्टिनेंट के पद पर थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट के पद पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दिया हुआ है 4 नंबर। इसमें कह रहा है क्या, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो आप लोगों को पता होगा, जो बजीरा सिंह जी था उसके गोद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा बजीरा सिंह के गोद में। अब देखिए आगे दिया हुआ है 5 नंबर। इसमें है पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा, पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर ए सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे हैं सूबेदार। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। मतलब कि जो सूबेदार था हजारा सिंह, उसका पुत्र का नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा, उसका पुत्र का नाम था बोधा सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे है 7 नंबर। इसमें क्या कर रहा है क्या, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जर्मन पलटन को लहना सिंह जी ने मार गिराया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है। इसमें कह रहा है क्या, सिख राइफल्स के जामदार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा, सिख राइफल्स के जामदार लहना सिंह का नंबर था 77। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है 10 नंबर। इसमें कह रहा है क्या, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ देने की बात की थी। यहाँ पर होगा कहाँ देने की बात किया दी थी। तो इसका आंसर होगा लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है। इसमें कह रहा है क्या कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इनका जन्म हुआ था कहाँ पर। तो आप लोगों को पता होगा, इसका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा सही, जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है। इसमें कह रहा है क्या, सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ, इसमें कह रहा है क्या कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे है। इसमें कह रहा है क्या, कछुआ धर्म किसकी कृति है। यहाँ पर होगा किसकी। ठीक है, यहाँ पर किसकी होगा। तो दिया हुआ है क्या, कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा।
आगे है, इसमें कह रहा है क्या, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें क्या कर रहा है क्या, पुरानी हिंदी रचना है, तो इसका आंसर क्या होगा कि पुरानी हिंदी जो है ना वो इनका ही है, गुलेरी जी का ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, कौन सा निबंध है गुलेरी द्वारा, मतलब कि कौन सा निबंध है गुलेरी रचित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मजदूर और प्रेम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, कुराई का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर कुराई तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुराई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ और होगा, तेरे यहाँ कुरमाई। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कुरमाई का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, बोधा सिंह कौन था, जो बोधा सिंह जो था वो कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि उनका कहानी का नाम है उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा उसने कहा था। अब देखिए आगे हैं, इनमें से कौन, मतलब कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कफन उनका नहीं है, क्योंकि सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था तीनों उनका, लेकिन यहाँ पर कफन उनका नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलेर के थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, उसने कहा था कहानी की कहानीकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि उसने कहा था कहानी की कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कि ये द्विवेदी युग के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, उसने कहा था कहानी कितने वर्गों में विभक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि उसने कहा था कहानी 5 वर्गों में विभक्त था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, लहना सिंह किस कहानी का पात्र था, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है सुखमय जीवन, दूसरा है जूठन, तीसरा है तिरिक, चौथा है उसने कहा था। इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है क्या, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था यह क्रम प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, पुरानी हिंदी पुरानी हिंदी रचना किसकी है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, कीरत सिंह कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा लहना सिंह का भतीजा था। ठीक है, तो कीरत सिंह कौन था, लहना सिंह का भतीजा था। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था,
तो इसका आंसर हो जाएगा कि बचपन में लहना सिंह जी बार बार कहता था लड़की से कि तेरी कुरमाई हो गई है, तेरी कुरमाई हो गई, यही बोलता रहता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कुरमाई का अर्थ क्या होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को हम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर आने जाने को कहा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 आदमी को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मामा थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मामा थे। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वजीरा सिंह को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, इसमें क्वेश्चन है, सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए किससे कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा लहना सिंह से कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, लहना सिंह। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, लहना सिंह जी का सर किसकी गोद में लहना सिंह का सर सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो इसका आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उनके मामा जी अमृतसर के मतलब कि अमृतसर के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर अमृतसर से थे। ठीक है, आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1915 की है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि उसने कहा था 1915 में ही प्रकाशित हुआ था। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए फ्री में, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, या आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, इस पर आप लोग हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।